जय हिंद। मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल टॉप 5 करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। ये वीडियो बता दें कि आज है 10 सितंबर 2025 और 10 सितंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से आपके लिए टॉप 5 प्रश्न ऐसे प्रश्न चुने गए हैं जो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है। तो बस जो काम था वो हम कर लिए हैं। बस आपका काम यही कि सुबह उठते ही नज़र खुलते ही ये वीडियो देखने की आप एक हैबिट डाल दीजिए। सुबह नज़र खुलते ही बिस्तर पे आप ये वीडियो देखना प्रारंभ कर दीजिए और वैसे व्हाट्सएप फेसबुक से वैसे जो सोशल मीडिया पे आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो के और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा और ये वीडियो हम डेली डाल रहे हैं, ठीक है? तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में अडानी पावर ने किस देश की ड्रूप ग्रीन के साथ 6000 करोड़ की हाइड्रो परियोजना के लिए समझौता किया है? तो ये किया है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूटान। अब भूटान, तो आइए मैप में देखते हैं भूटान। ये भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की करेंसी हो जाएगी नेगुलट्रम और अभी भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर है ये है तैसरिंग टोबैगो। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया गया, ये भूटान के द्वारा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ द ट्रुक ग्लैपो। अब भूटान की बात आई है तो आइए भूटान से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कुमार को शाही सम्मान प्रदान किया है। निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। रिलायंस समूह भूटान के नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेविड लैमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये है डेविड लैमी। इन्हें अभी हाल ही में ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन की राजधानी कैपिटल हो जाएगी लंदन और वहाँ की ब्रिटेन की करेंसी हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग। और अभी ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है केयर स्टारमर। याद रखेंगे यहाँ ब्रिटेन में भारत के उच्च आयुक्त विक्रम कुमार दोरास्वामी हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है ब्रिटेन। तो आइए ब्रिटेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। क्रिसांगी मिश्राम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है। जैकब बेथेल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड जो रूट बने हैं। भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। ब्रिटेन में मतदान की उम्र घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर पैसाक अभ्यास का आयोजन किया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 मिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन से हमें
इतनी जानकारी मिलती। आइए अगला प्रश्न के ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? तो ये किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक, माध्यमिक और सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अन्य कर्मचारी सहित सभी के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की घोषणा की है। इस पहल से लगभग 9 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को लाभ होगा, जिससे बीमारी या आपात स्थिति के दौरान वित्तीय बोझ कम होगा। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश, ये याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश कौन सी नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403। उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पे है। तो इस प्रश्न से हमें इतना जानकारी मिलता है उत्तर प्रदेश। तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में मुख्य घटक देख लेते हैं। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। नो हेलमेट नो फ्यूल। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेविंग छात्रवृत्ति शुरू की है। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी है। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। शुभांशु शुक्ला, यहाँ हर्षुकार होगा, शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में नई सड़क का नाम रखा गया है। तो इस प्रश्न से हमें इतना जानकारी मिलता है। आइए अगला प्रश्न की ओर। हाल ही में एंड्रू होलंडेस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की है? तो ये किए हैं जमैका के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये है एंड्रू होलंडेस। जमैका ने प्रधानमंत्री एंड्रू होलंडेस ने 2025 के चुनाव में अपनी लेबर पार्टी को 34 सीट दिलाकर दुर्लभ तीसरा कार्यकाल हासिल किया है। ठीक है, अब यहाँ प्रधानमंत्री की बात आई है, तो अभी हाल फिलहाल जितने भी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए वो सब हम लोग देख लेंगे। अनुतिन चानविलाकुलल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ईगा रुगिनिएन को लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और उलिया स्वीडेका को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। जेनिफर ग्रेलिंग्स साइमंस को सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ली जे म्यू को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। कोरल नोवरोकी ने पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। लुइस मोंटेग्रो पुर्तगाल के फिर से नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमें मिलती है। आइए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में ये पूछने की ज़्यादा संभावना, ये याद रखें, आगामी जो भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, इसमें ये प्रश्न होने की ज़्यादा संभावना है। आइए देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक
ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ है। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, ये पुस्तक का नाम है। ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा विमोचन किया गया है? तो ये किया गया है KJS ढिल्लन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थल सेना जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन किया है। अब पुस्तक की बात आई है तो आइए पुस्तक से देख लेते हैं। मनोज झा की नई पुस्तक इन पेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया है। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी है। प्रियवंदा जयकुमार ने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर का विमोचन किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक R कौशिक ने लिखी है। द कॉन्सिनिशन नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास सुराजू ने लिखी है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती। आइए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो ये जापान की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने चुनाव में मिली हार के बाद कार्यालय में 1 वर्ष से भी कम समय में इस्तीफा दे दिया है। इस चुनावी हार में इनकी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेसी पार्टी LDP ने संसद में अपना बहुमत खो दिया है। जापान। तो आइए प्रधानमंत्री की है, तो ये प्रधानमंत्री के बारे में देख लेते हैं चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ रुद्रमा गुड़िया भेंट की गई है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा और भारत 20वें स्थान पे। यूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया गया। जापान के माउंट शिनमोएडेके ज्वालामुखी में विस्फोटक हुआ। जापान ने H-2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाने का ये रिकॉर्ड बनाया। ये जो कल क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, उसका आंसर इसके बाद हम देंगे, लेकिन इसके लिए आपका ये नया प्रश्न है। हाल ही में किसने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो आप हमें वीडियो के कमेंट में करें, नहीं आता है आप गूगल कीजिए, सर्च कीजिए। देखिए कहा जाता है आप जो भी चीज़ नहीं आता है उसको आप सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद आप जिस चीज़ को लिख देते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो आप सर्च कीजिए, नहीं आता है
और आता है तो आप कमेंट में कीजिए। और जो अब ये रहा अगले, जो पिछले वीडियो में आपसे हम प्रश्न पूछे थे, ठीक है, उसका महाराष्ट्र होगा। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया। और बता दें कि एक और हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यदि आपका अगर जीके जीएस कमज़ोर है तो आप RSR हॉट ट्रिक्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अभी जो हमारा चल रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बायोलॉजी का फुल नोट्स डिटेल्स हम लोग कर रहे हैं। इसमें आप लोग जीके जीएस आप देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, जिसका हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करवाए हुए हैं, ठीक है। कुछ ट्रिक्स और निमोनिक्स का भी बात हम लोग किए हैं। तो बस जीके जीएस का ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेना, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जीके जीएस आपका मजबूत हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।